हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का लेस का यानी कि लर्निंग अटेनमेंट सर्वे सेकेंड का पेपर, क्लास है थर्ड। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और टाइम 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और टाइम था 1 घंटा या 60 मिनट्स। इसमें सारे प्रश्न करने थे। इसमें इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, हिंदी के 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स के, टोटल 60 मार्क्स हो गए। तो चलिए सबसे पहले है इंग्लिश में देखते हैं। चेंज द जेंडर ऑफ डक। डक का जेंडर चेंज करना है। ड्रेक होगा, बुल होगा, कॉक होगा, मेयर होगा। तो इसका आंसर है डक का ड्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द ऑपोजिट ऑफ थिक। थिक का ऑपोजिट लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, बिग या थिन। तो इसमें से थिक और थिन हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस है, सुरेश हैज अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है बिग और ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिग एंड ब्यूटीफुल। तो दो हैं, बिग एंड ब्यूटीफुल, तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, हमारे पास ब्यूटीफुल भी है, हाउस भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल हमारे पास दोनों हैं, बिग एंड ब्यूटीफुल। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर सुधा वांट्स टू गो टू द मॉल डैश सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड क्या आएगा? एंड आएगा, बट आएगा, और आएगा, सो आएगा। तो क्या है, सुधा क्या है, सुधा को जाना कहाँ है? मॉल जाना है। लेकिन वट सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, लेकिन उसने क्या किया है, अपना होमवर्क नहीं किया है। तो यहाँ पर वट आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से खीर, लेमन, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारे इन सब में से ऑड वन कौन सा हो गया बताना है। खीर, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारे क्या हैं? होममेड चीज़ें हैं या हम लोग बनाते हैं। लेकिन लेमन क्या है? नेचुरल चीज़ है जो हमें ट्री से मिलती है। तो यहाँ पर ऑड वन क्या हो जाएगा? लेमन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। माई फ्रेंड डैश अ डॉक्टर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज़ आएगा, एम आएगा, वर आएगा या आर आएगा। तो इसमें क्या आएगा? माई फ्रेंड इज़। तो इज़ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक की डॉक्टर की बात हो रही है तो एक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच फ्रेज। एज स्वीट एज, यहाँ पर पिक्चर दिख रही है किसकी? हनी की। तो एज स्वीट एज हनी, ये हो गया। नेक्स्ट है एज स्लो एज टॉर्टोइज। तो टॉर्टोइज हो जाएगा, टॉर्टोइज हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग टू मेक फ्रूट। अब यहाँ पर फ्रूट की स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमें पता है GUAVA गुआवा होता है, तो GU और V, यहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स द सेम एज इन्जॉयबल। इन्जॉयबल का सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड कौन सा है? एंग्री नहीं है, वरीड नहीं है, प्लेजेंट हो जाएगा, लकी नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द पिक्चर इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हैं, ये है 1 2 3 4। इसमें सबसे पहली पिक्चर कौन सी आएगी? तो सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्ची है, चाइल्ड है, सी इज़ मेकिंग अ हाउस। तो यहाँ पर 1 तो ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 ये वाला हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर हमारा हो जाएगा ये 3 हो जाएगा एंड लास्ट में हमारा 4th हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इनको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ छोटा सा पैसेज है, इसको हमें पढ़ना है। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर हमें लिखना है। मिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर हाउस वेयर सी सॉ अ वेरी प्रिटी बटरफ्लाई। तो मिया पार्क के बाहर जाती है और वहाँ पर देखती है प्रिटी बटरफ्लाई को। द बटरफ्लाई वॉज ब्लू एंड येलो इन कलर। तो बटरफ्लाई का कलर कैसा था? ब्लू और येलो था। इट वॉज सिटिंग ऑन अ वाइट पेटल, और वो वाइट पेटल पर बैठी हुई थी। सून सी सॉ दैट देयर वॉज 4 मोर बटरफ्लाइज। तभी उसने देखा वहाँ पर 4 मोर बटरफ्लाइज थी, और भी बटरफ्लाइज थी 4। व्हेन सी वेंट टू द टच दिस बटरफ्लाई, जब वो उन बटरफ्लाई को टच करने जाती है, इट फ्लू, जब वह उड़ जाती है। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर अ ट्री, और बटरफ्लाई एक ट्री के नीचे बैठ जाती है। मिया रैन डाउन टू द ट्री बट बाई देन इट वॉज गॉन। वो ट्री के पास जाती है, तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। सी ट्राइड टू फॉलो इट बट कुडंट फाइंड इट अगेन। वह उसको पीछा करना चाहती है, लेकिन वो उसको दोबारा नहीं देख पाती है।
मिया सून लेफ्ट फॉर होम, और मिया तभी अपने घर की तरफ वापस आने लगती है। व्हेन शी रीच्ड हर हाउस सी वॉज सरप्राइज टू सी द बटरफ्लाई सिटिंग बाई हर विंडो, तभी वहाँ पर देखती है उसकी विंडो पर वही बटरफ्लाई बैठी होती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। दिस गॉट अ स्माइल ऑन हर फेस, और इससे क्या हो जाता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो ये पैराग्राफ था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एबव पैसेज इज ट्रू? द बटरफ्लाई बेंट एंड सेट अंडर द स्विंग, नहीं। मिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर हाउस, ये सही है। सून सी सॉ देयर वर 6 बटरफ्लाई, 6 नहीं थी, 4 थी, रॉन्ग। मिया सून लेफ्ट फॉर स्कूल, रॉन्ग। नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट राइम्स द डार्क। डार्क का जो जो पैसेज में वर्ड आया है, राइमिंग वर्ड, वो क्या है? पार्क है। नेक्स्ट है, विल फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑफ वर्ड। मिया रैन डाउन टू द डैश बट वाई देन इट वॉज गॉन। मिया रैन डाउन टू द ट्री। नेक्स्ट, unscramble the word to form a correct sentence. God smile a face on this her. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। हर आई स्माइल गॉड ऑन दिस फेस, रॉन्ग। दिस गॉड ए स्माइल ऑन हर फेस, जैसा कि लास्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, दिस गॉड ए स्माइल ऑन हर फेस। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई वॉज मिया सरप्राइज्ड। मिया सरप्राइज क्यों थी, वाई, तो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी वॉज सरप्राइज टू सी द बटरफ्लाई सिटिंग बाई हर विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक वन सेंटेंस फ्रॉम ईच वर्ड। प्रेटी एंड सरप्राइज, यहाँ से हमें क्या बनाना है, 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो इसको हम बना सकते हैं, आपको कैसे भी आप जो भी चाहें बना सकते हैं। माई ड्रेस इज़ प्रेटी, तो इसको हम बना सकते हैं प्रेटी से। नेक्स्ट, सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज टू सी माई न्यू कार। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट हिंदी है, 20 मार्क्स का। यहाँ पर भी नेम, क्लास वगैरह आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली ज़मीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाई और टोकरियाँ बनती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। नारियल का पेड़ कैसा होता है? छोटा नहीं, मोटा नहीं, सामान्य नहीं। ऊंचे की बात की तो ऊंचा हो गया। नेक्स्ट, नारियल कहाँ उगता है? पानी में नहीं, पहाड़ों पर नहीं, बंजर ज़मीन में नहीं, रेतीली ज़मीन पर। इसमें आया भी हुआ है रेतीली ज़मीन, ये रहा। फिर इसके बाद में नारियल के पत्तों से क्या बनता है? चटाई और टोकरियाँ, सही है। रेत नहीं बनती है, चाय नहीं बनती है, पानी नहीं बनता। हमें केवल एक टिक करना है, ये वाला टिक करना है। नेक्स्ट, नारियल के फल को क्या कहते हैं? नारियल के फल को सीताफल कहते हैं, नहीं। रामफल कहते हैं, नहीं। श्रीफल, हाँ श्रीफल कहते हैं। लक्ष्मण फल, नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तुकांत शब्द मिलते जुलते शब्द की जोड़ी चुनिए। अब यहाँ पर हमें मिलते जुलते शब्द कौन से? खोला, गोले, नहीं। खोला और गोला होता तो हो जाता, लेकिन ये नहीं है। सवारियाँ, सुपारी, सवारी सुपारी होता तो हो जाता, ये भी नहीं है। लगा भाई, ये तो है ही नहीं। थोड़ा और घोड़ा, ये है, सही है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए नाम वाला शब्द चुनें। नाम वाला शब्द यहाँ पर आएगा, डैश हॉकी खेल रही है। मीना हॉकी खेल रही है, तो ये हो जाएगा। उड़ना हॉकी नहीं है, नाम वाला शब्द नहीं है। कोशिश भी नहीं है, खेलने भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मीना आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? मुझे कविता याद नहीं, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है, तो ये गलत हो गया। आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना था, ये भी गलत हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? ये सही है। यह पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण विराम होना था, तो हमारा एक उत्तर सही है, ये वाला। नेक्स्ट, दिए गए वर्णों के अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। पासूरी, पासुरी नहीं कुछ होता है। सुरापी नहीं होता है कुछ। रिपासु कुछ नहीं होता है। सुपारी होता है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हंसी में अंक की मात्रा नहीं लगती है, गलत है। चंद्र बिंदी लगती है, ये सही है। हासी होता नहीं कुछ, और हंसी कुछ भी नहीं होता, तो सही उत्तर हमारा हंसी है। नेक्स्ट है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से खाली स्थान भरिए। शतरंज घर के डैश खेले जाने वाला खेल है, और क्रिकेट घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है। तो यहाँ पर आया है बाहर, और बाहर के का अपोजिट या विलोम शब्द यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर, नीचे,
भीतर 7, यहाँ पर भीतर, भीतर मतलब अंदर, तो अंदर का बाहर, तो ये सीधे भीतर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा टिक करना है इसको, भीतर को। नेक्स्ट, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के बहुवचन से खाली स्थान भरिए। मीना बाग में बैठी, यहाँ पर मधुमक्खी अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है बहुवचन। तो मधुमक्खी का मक्खी नहीं होगा, एक मधुमक्खी नहीं होगा, मधुमक्खी नहीं होगा, मधुमक्खियाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मधुमक्खियाँ। अगला है बेमेल शब्द, यानी कि नदी, तालाब, झरना, धरती, इन चार में से एक शब्द क्या है, सबसे अलग है। नदी में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, झरना में पानी होता है, धरती में सारी चीज़ें होती हैं बहुत, ठीक है। तो ये धरती सबसे अलग है। समाचार पत्र शब्द वाला शब्द समाचार पत्र और पत्र, इन दो शब्दों से बना है। नीचे दी गई वर्ग पहली में से दो शब्द चुनिए जो दो शब्दों के मेल से बने हैं। संकेत, एक मिठाई का नाम गुलाब और जामुन, तो ये क्या हो गया, गुलाब जामुन यहाँ पर आ जाएगा एक, ठीक है। दूसरा क्या है, एक फूल का नाम, एक फूल, दो शब्द से, एक तो सूरज हो गया, दूसरा मुखी हो गया, तो ये क्या हो गया, सूरजमुखी, ये दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। दो हो गए, सूरजमुखी और गुलाब जामुन। अगला है शब्द लड़ी बनाइए। जैसे काम शब्द में अंतिम वर्ण माँ आया है, तो अगली कड़ी में माँ से माता लिखा। अब आप इन शब्द से शब्द लड़ी पूरी कीजिए। तो काम माता, ता से तालाब हो जाएगा, बा से बगुला, या आप जो भी लिखना चाहें, ता से आने वाला शब्द यहाँ पर, और फिर ता जो भी शब्द होगा उसका आखिरी अक्षर से ये वाला शब्द बन जाएगा। ये 2 मार्क्स का था। आगे दिए गए शब्द के वर्णों से 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कट हल है, तो एक तो हल हो जाएगा, दूसरा लटक, लटक। इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं, कट बन सकता है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है बना सकते हैं, केवल 2 बनाने हैं। ये भी 2 मार्क्स का था। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। थी बाग बैठी सिमरन में, बाग में सिमरन बैठी थी, पूर्ण विराम भी लगाना है, यहाँ पर लगा हुआ है। ये हो गया, ये हमारा हिंदी का हो गया। अब हमारे पास है मैथ। ये भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसके। सबसे पहले, इफ़ यू सेव ₹9 एवरी डे, अगर आप हर दिन 9 रुपये बचाते हैं, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल यू हैव ₹81, कितने दिनों में आपके 81 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 81 को डिवाइड कर देना है 9 से, तो ये हो जाएगा 9 9 81, तो ये हो जाएगा हमारा 9 डेज। नेक्स्ट है 24 पेंसिल्स आर डैश ऑफ 12 पेंसिल्स, तो डबल हो जाएगा ये। जो 24 पेंसिल 12 की कितनी है, डबल है, 12 × 2 होती ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल, ये नहीं होगा, ये वाला होगा डबल। नेक्स्ट, यू हैव अ गार्डन विद 10 फ्लावर्स, आपका गार्डन है उसमें 10 फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इफ़ 3 ऑफ द फ्लावर आर रेड, 3 उनमें से क्या है, रेड हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लावर आर रेड, 3/10 यानी 3/10, ये हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा रेड का टोटल से। नेक्स्ट है 1 सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी कितनी होती है, 100 की, हाफ सेंचुरी 50 की, दोनों को ऐड करेंगे 150 आंसर आएगा, 150 हमारा ये रहा। नेक्स्ट है तेजी इज़ फॉर्मिंग नंबर्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर बिलो, यहाँ पर एक पिक्चर बनी है, तेजी ने इससे एक नंबर बनाया, व्हाट इज़ द नंबर। अब इसमें देख रहे हैं ये डायरेक्शंस 1 2 3 4, 4 डायरेक्शन, 4 इससे बन गया नंबर। आइज़ कितनी है, 1 और 2 आइज़ हो गए, तो नंबर क्या बन गया 42, तो आंसर हमारा ये रहा। नेक्स्ट है मोहन हैज़ अ चॉकलेट, मोहन के पास एक चॉकलेट थी, ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग हिज 4 फ्रेंड्स, एक उसके पास चॉकलेट थी, उसको उसने 4 अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 4 को अगर 4 पार्ट में करेंगे तो ये 2 पार्ट में, ये तो होगा नहीं, 1 2 3, ये 3 पार्ट में, ये भी नहीं होगा, ये एक ही पार्ट में है, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगी 4 पार्ट में, इक्वली डिवाइड कर दिया उसने 4 पार्ट, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कंप्लीट द नंबर पैटर्न, यहाँ पर क्या है 110 210 310, यानी कि यहाँ पर 1 2 3, अगला क्या आएगा 4,
लेकिन सब में 10 है कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 410। 410 कौन सा है, पहला वाला ही है, तो ये वाला हमारा टिक हो गया। नेक्स्ट, टिक द शेप बिलो दैट शोज 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर कितना होता है, एक क्वार्टर ये हमारा हो गया 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। ठीक है, तो 3 क्वार्टर पूछा है, टोटल 3 क्वार्टर के यहाँ पर एक ही क्वार्टर है, यहाँ पर 2 क्वार्टर है, यहाँ पर 3 क्वार्टर है, यहाँ पर 4 क्वार्टर है, तो 3 क्वार्टर की बात हो रही है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट, एन इडली वेसल कंटेन 7 इडली। एक इडली वेसल में 7 इडलीज आती हैं, इडली प्लेट्स। इन ईच प्लेट वी कैन मेक 7 इडलीज। ठीक है, एक इडली वेसल है, इसमें 7 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक में 4 इडलीज हैं, एक में 4 हैं, 4 4 4 4 4 एंड 4। ठीक है, हाउ मैनी इडलीज कैन बी कुकड इन वन गो। एक बार में कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 4 दैट इज़ 28, तो ये 28 हो जाएंगी। या तो 4 4 को 7 टाइम्स जोड़ लें, या 4 इंटू 7 कर दें। नेक्स्ट है, धारा स्किप जम्प्स। गोपाल नोट डाउन द जम्प्स बट मिसेस द फर्स्ट फ्यू नंबर्स। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स। धारा क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है, और गोपाल उनको काउंट कर रहा है। अब आपको बताना है यहाँ पर उसने कुछ नंबर मिस कर दिए, तो ये नंबर कौन कौन से होंगे। अब देखिए कितना है, 32 40, 32 40 8 का डिफरेंस है, इनमें भी 8 का डिफरेंस है, इनके भी 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है, 8 का यहाँ पर भी है, 8 का यहाँ पर भी है, यानी कि 8 पहले में कितना आएगा 8, दूसरे में 16, तीसरे में कितना आएगा 24, और फिर ये 32 40 48 एंड 56। तो 8 का अपने टेबल पड़ा होगा, तो ये यहाँ पर 8 का टेबल कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड विद द नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड 140 फ्रॉम इट एंड गॉट द आंसर 300। व्हाट नंबर डिड आई स्टार्टेड विद। कोई नंबर है, उससे मैंने स्टार्ट किया और उसमें से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 140, और हमें आंसर क्या मिला 300 मिला। तो नंबर क्या था, तो सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया, करने पर मिला है, तो दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, आंसर हमारा हो गया 440। नेक्स्ट है, इन अ फील्ड अ पर्सन सॉ 56 लेग्स ऑफ गोट्स। एक फील्ड में गोट्स थी, लेकिन गोट्स के उसने क्या देखे, केवल लेग्स देखे, पैर देखे। हाउ मैनी गोट्स वर देयर इन द फील्ड। उस फील्ड में कितनी गोट्स थी, तो हम सभी को पता है एक गोट के कितने पैर होते हैं, लेग्स होते हैं 4। अब 56 लेग्स थे, तो 56 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 सर 4, सॉरी यहाँ पर बचा 1, 6 नीचे आ गया, 4 4 ज़ा 16, आंसर आ गया 14। तो आंसर हमारा 14 आ गया, ये टिक कर दिया। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द 15 पेड़ाज इक्वली अमंग 3 पीपल। यहाँ पर 3 पीपल हैं, यहाँ पर 15 पेड़ा हैं। अब इनको हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 इसको मिल गए, 5 इसको एंड 5 इसको, ऐसे करना था। नेक्स्ट है, 1 ग्लास ऑफ जूस कॉस्ट 72 रुपीज़। एक ग्लास का जो जूस है उसके 70 रुपीज़ कॉस्ट है। रीना बाई 5 ग्लास, रीना ने 5 ग्लास जूस लिया। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रीना विल गिव टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को रीना कितने पैसे देगी, 72 इंटू 5, आंसर हमारा आएगा 5 2 ज़र 10, 5 7 ज़र 35 प्लस 1 36, तो कितने रुपए देगी 360 रुपये। आंसर हमारा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ नहीं दिया, तो ये हमें 2 मार्क्स का था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, शेड हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स। हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स को हमें सेट करना है, राइट द नंबर ऑफ एप्पल्स शेडेड। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है, 10 का हाफ कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 को हमें शेड करना है, तो इसको कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 हो गए। अब यहाँ पर पूछा क्या है, राइट द नंबर ऑफ एप्पल्स शेडेड, राइट, यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे 5।
नेक्स्ट है हेल्प द क्रेन टू रीच द फूड यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करके इस क्रेन को हमें कहाँ पहुँचाना है, इस फूड तक पहुँचाना है। तो ये अभी कितने पर है, अभी है 6 6 7, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। फिर क्या होगा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये 5 हो गया, 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 ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 5 ज़ार 30 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 3 हो गया। तो टोटल क्या हो गया 33 यहाँ पर ऐड करेंगे 33, टोटल हमारा आ गया 700। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 33। तो ये था हमारा आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।